एक बात जो इस्लामिक वर्ल्ड में ये माना जा रहा है, खासकर जो ईरान के लोग हैं, इस बात से मुतमईन है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इस बात पे सोच रहे हैं कि क्या मुस्लिम दुनिया ने ईरान को अलग थलग कर दिया है? अब इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। जो देखिए, सुन्नी और शिया का बहुत ऐतिहासिक मतभेद है, लेकिन हर देश का स्टैंड जो है वो अपने उसके सामरिक हितों से तय होता है, और केवल केवल पंथ से नहीं, केवल धर्म से नहीं तय होता। और देखते हैं हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, ज्योग्राफिकल पोजीशन कैसी है, हमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमारा कौन है, हमारा सामरिक पार्टनरशिप किसके साथ है, तो उसके हिसाब से तय होता है। ये नहीं है कि आप सुन्नी देश है तो सुन्नी देश की मदद करेंगे, शिया है तो शिया की मदद करेंगे। इसलिए ये एक जो अवधारणा है, उसको वो थोड़ा-सा ब्लर होता दिख रहा है, या शायद इससे पहले भी ऐसा था ही नहीं। हर देश का स्टैंड सामरिक हितों से तय होता है। सऊदी हैं, टर्की है, पाकिस्तान है, जैसे देशों की जो अपनी नीतियां हैं, वो अपने अलग-अलग कारणों से तय होती हैं, फायदे और नुकसान से। कौन किसको कितना फायदा कर रहा है, ये मोटे तौर पे ये बॉटम लाइन है, इवन इंटरनेशनल रिलेशंस के दायरे में। ये कहना कि पूरी दुनिया अभी शिया विरोधी हो गई है, वो भी मेरे ख्याल से वो भी अच्छा नहीं होगा, वो भी तथ्यात्मक रूप से अतिशयोक्ति जैसी हो जाएगी। ईरान, लेकिन इतना जरूर है कि ईरान की जो रीजनल पॉलिसी है, उन्हें उसने कई अरब देशों को उससे दूर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं कही जा सकती। इसलिए आज की तारीख में अभी आप देखते हैं, इसलिए ईरान इस लड़ाई में अलग थलग पड़ा हुआ है। खासकर आप देख रहे हैं जीसीसी कंट्री, जिसमें बहरीन है, जिसमें जॉर्डन है, जिसमें यूएई है, जिसमें कतर है। ये सब वो जगह हैं जहां पे अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं और जहां से ईरान पर अटैक किया जा रहा है, और ये वो बेसिस है उसका रिटेलिएशन में ईरान यहाँ पे अटैक करता है। अब यहाँ पे बताना दोस्तों आपको जरूरी है कि एक नजर अगर हम लोग डाल लेंगे शिया कम्युनिटी पे और शिया मुसलमानों की आबादी पे पूरी दुनिया में, तो वो अच्छा रहेगा। देखिए, शिया कहाँ-कहाँ मौजूद हैं। अच्छा तो होता कि मैं आपको मैप से समझाता, लेकिन अभी हमारे पास उतना वक्त नहीं है। इस पे कभी और हम लोग और सघनता से बात करेंगे। देखिए, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन जो है वो शिया कम्युनिटी का, वो मिडल ईस्ट में है, साउथ एशिया में है, ईरान, इराक, अजरबैजान, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बहरीन में है, लेबनान में है, और यमन में है। अफ्रीका के दो देश हैं जहां पे शिया की साइजेबल चंक है, जिसमें जिसमें नाइजीरिया है जो वेस्टर्न अफ्रीका में है, और तंजानिया जो ईस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है, कीनिया का पड़ोसी देश है। आप वेस्ट के देशों में आप देखिएगा तो अमेरिका में, यूएस में, यूएस में यूएस में इनकी इनकी आबादी है, शियाओं की आबादी यूएस में है, कनाडा में है, जर्मनी में है, यूके में है, यूरोप में, यूके में और जर्मनी में साइजेबल नंबर इनके हैं। करीब जितनी मुसलमानों की आबादी है पूरी दुनिया में, उसके 16% के आसपास मुसलमान जो है वो शिया हैं पूरी दुनिया में। और टोटल आबादी आप देखिएगा 230 मिलियन से लेके 300 मिलियन तक का इनका पूरे वर्ल्ड में स्कैटर्ड है, जहां जहां फैले हुए, जहां रहते हैं। कुल मिला के 23 से 30 करोड़ की आबादी इनकी है। ये टोटल शिया पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने आपको पहले बताया कि लेबनान में हिजबुल्लाह है, शिया है, जिसको तेहरान तेहरान की सरकार जिसको बैक करती है। यमन में हुती मूवमेंट है, जैदी शिया ट्रेडिशन के, और ईरान उसको भी सहायता देता है, सपोर्ट करता है, बैक करता है। अब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकार ने अब तक एक न्यूट्रलिटी बनाकर रखी है, उनसे अपील की है कि संयम का परिचय दें। भारत में शिया समुदाय लगभग 10 से 15, जितने भारतीय मुसलमान हैं उसमें से कम 12 से 15% शिया मुसलमानों का हिस्सा है। बड़े केंद्र कौन कौन है आप देखिएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जैसे बडगाम एक जगह, श्रीनगर के पास बडगाम में है, लखनऊ में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, और दिल्ली में है। यहाँ पे शिया पॉपुलेशन हैं, बहुत साइजेबल चंक है वहां पे। ये अब ज्यादा हिंसक अभी तक कुछ हुआ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई ऐसे धरने प्रदर्शन नहीं हुए जो बहुत आपत्तिजनक हो। मतलब प्रजातांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण मजलिस निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, सोशल मीडिया अभियान चला रहे हैं।
ये अधिकांश प्रदर्शन जो है धार्मिक भावना को की अभिव्यक्ति हैं और इसका भारत में आंतरिक राजनीति में इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है।